देश में जहां चुनाव का माहौल है, इसी बीच पश्चिम बंगाल सियासी घमासान को लेकर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। मगर इस बार पश्चिम बंगाल की सुर्खियों में रहने की वजह है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। दरअसल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजभवन की महिला कर्मी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कोलकाता में एक अस्थायी महिला कर्मचारी ने गुरुवार को राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। महिला का आरोप है कि वो 24 मार्च को स्थायी नौकरी का निवेदन लेकर राज्यपाल के पास गई थी। तब राज्यपाल ने उनके साथ बदसलूकी की। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 2 मई को सोशल मीडिया पर पोस्ट पर इस मामले को लेकर दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राजभवन में काम करने वाली महिला को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। आनंद बोस ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा कि अगर कोई मुझे बदनाम करके कुछ चुनावी फायदा चाहता है तो भगवान उनका भला करे, लेकिन वो बंगाल में भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ मेरी लड़ाई को रोक नहीं सकते। मैं इन सब से डरने वाला नहीं हूँ और सच्चाई की जीत होगी। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता राज्यपाल पर लगे आरोप को लेकर लगातार हमलावर हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने एक रैली में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ये दिल दहला देने वाली घटना है। রাজভবনে চাকরি করত বিবেকসেদে, তার সাথে কি ব্যবহার করেছেন মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়? আপনি আমায় কালকেও বলে পাঠিয়েছেন আমার মন্ত্রী কেন আপনাকে সব বলেছে। শুনে রাখুন, আমার কাছে একটা নয় হাজারটা ঘটনা এসছে, কিন্তু আমি কোনোদিন কোনো কথা বলিনি। কিন্তু কালকে মেয়েটির কান্না আমার হৃদয় বিদারণ হয়েছে। সন্দেশখালী বলবার আগে আরে রাজ্যপাল কেন কেন তার কাজের মেয়েকে, কেন তার ঘরে কাজ করে বলে মেদিনীপুর পূর্বের একটি মেয়েকে একবার নয় পরপর 2 বার মোলেস্টেশন করেছেন। इस बीच तृणमूल कांग्रेस सांसद सागरिका घोष ने महिला के आरोपों को लेकर एक वीडियो बयान जारी किया। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या मोदी जी राज्यपाल से सफाई मांगेंगे। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है। एक महिला ने कहा है कि आज ही जब वो राजभवन गई तो राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया, छेड़छाड़ किया, उनको सेक्सुअली हरास किया और मोलेस्ट किया और गलत व्यवहार किया। महिला अब पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है जहां वो अपनी शिकायत दर्ज कर रही है और ये आरोप इसी दिन लग रहे हैं जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलकत्ता पहुंच रहे हैं और मोदी जी राजभवन में ही ठहरेंगे। क्या मोदी जी राज्यपाल से सफाई मांगेंगे? क्या मोदी जी पूछेंगे कि इस तरह की घटना कैसे घटी राजभवन में? राजभवन की गरिमा के ऊपर अब सवाल उठते हैं। टीएमसी नेत्री शशि पांजा ने कहा कि संदेश खाली की घटना पर जो राज्यपाल नारी सम्मान की बात कर रहे थे, वही राज्यपाल आज नारी का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस शर्मनाक हरकत ने उनके पद और कुर्सी की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। क्या आप सोचिए, राजभवन में जहां राज धर्म पालन होना चाहिए, जिस राज्यपाल पश्चिम बंगाल में संदेश खाली आते न आते वो पहुंच गए थे, नारी के पास नारी को सम्मान, नारी शक्ति वाली बात, कितना सब बात करें, लेकिन देखिए आज उनके ही द्वारा एक नारी के ऊपर ये अत्याचार। ये आप सोचिए कि एक चेयर की जो गरिमा है, एक राज्यपाल के पोस्ट की जो गरिमा है, वो क्या कितना नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं इस मामले में बीजेपी नेत्री अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ऐसी सरकार है जो हर चीज पर नियंत्रण करना चाहती है, चाहे पुलिस हो या प्रशासन। वो ममता बनर्जी सरकार के नियंत्रण में है। जब राज्यपाल ने उनकी गलत नीतियों और अन्याय के बारे में बात करना शुरू किया तो उन्होंने राज्यपाल के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दायर कर दिया। ममता बनर्जी का सरकार जबरदखल करने का सरकार है, मुट्ठी में हर कुछ को लेना चाहते हैं। आज पुलिस बोलिए, आज प्रशासन बोलिए, उनका मुट्ठी में है और अभी तक जुडिशियरी और गवर्नर को हाथ में नहीं ले सके। और जिसको भी वो हाथ में नहीं ले सकेंगे, पहले गवर्नर को लेकर वो क्या बोले अड़ा खौका जो हम लोग का वोकैबुलरी है वो सिखाए थे। तब शुरू का दिन था जब गवर्नर साहब उनका जो दुर्नीति, उनका जो अन्याय, उसके अगेंस्ट में बात करना लगा तो अभी गवर्नर का अगेंस्ट में मोलेस्टेशन केस। और ये सिर्फ गवर्नर नहीं, किसी का भी कोई भी नागरिक पश्चिम बंगाल का जो ममता बनर्जी का सरकार का विरोध में बात करेगा, उनका सरकार का अन्याय का हाथ उठाएगा,
तो उसके लिए पुलिस और प्रशासन को काम पे लगा के आर्म्स केस, मोलेस्टेशन केस, गैंग रेप केस, गांजा केस ये दे देगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है। ममता सरकार राज्यपाल पर काम में अड़ंगा लगाने का आरोप लगा चुकी हैं। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने बीते साल राज्य सरकार पर उनकी जासूसी कराने तक का गंभीर आरोप लगा दिया था। गवर्नर ने दावा किया था कि उनके पास कोलकाता स्थित गवर्नर हाउस में जासूसी के संबंध में विश्वसनीय जानकारी है। उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। पिछले राज्यपाल की तर्ज पर ही सीवी आनंद बोस के भी ममता बनर्जी सरकार के साथ खटास भरे संबंध रहे हैं। वहीं इस मामले में राजभवन की ओर से कहा गया है कि कानून विभाग के संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ परामर्श की जा रही है। आपको बताते चलें कि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कुछ राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न और सेक्स सीडी के आरोप लग चुके हैं। फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है और इस बीच राजभवन परिसर में पुलिस के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।